दोस्तों, जब बारिश होती है तब ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा बरस रही हो। जैसे ही गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, इस तपती धरती को पानी की फुहार ठंडा कर देता है। चारों तरफ खूबसूरती और हरियाली फैल जाती है, जिसे देखकर मन अपने आप आनंदित और प्रसन्नचित हो उठता है। बारिश होने पर सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू किसी भी इंसान को आनंदित कर देती है। लेकिन दोस्त, बारिश के साथ साथ एक खतरा भी मुंह उठाकर आता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वह है आकाशीय बिजली का गिरना। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि हमारे भारत में 25,000 से ज्यादा लोग हर साल बिजली से मारे जाते हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में 41,000 बार आकाश से बिजली का गिरना रिकॉर्ड किया गया था, जिसे 14 लोग मारे गए थे। आकाशीय बिजली क्या होती है और यह क्यों गिरती है और इससे कैसे बचा जाए, यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आकाश से बिजली पर सबसे पहला शोध 18वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आकाशीय बिजली में इलेक्ट्रिसिटी होती है। दोस्तों, आकाशीय बिजली को समझने से पहले मैं आपको स्टैटिक चार्ज के बारे में बताता हूँ। बचपन में हम गुब्बारों को अपने शरीर या कपड़ों से रगड़ते थे और फिर वह गुब्बारा कागज या अन्य पदार्थों को अपनी तरफ खींच लेता था। जब हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर अपने हाथ रखते हैं तो हमारे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और जब कोई हमें छूता है तो जोर का करंट लगता है, उसे ही स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब एक नेगेटिव चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज से घर्षण होता है। दोस्तों, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का आपस में अट्रैक्शन होता है, और वही नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज तथा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक दूसरे से प्रतिकर्षण होता है। यही चार्ज बिजली बनने और गिरते समय कार्य करता है। दोस्तों, जब तापमान गर्म होता है तो समुद्र में नदियों का पानी वाष्प बनकर ऊपर बादलों का रूप ले लेता है और यह बादलों के रूप में एकत्र होने लगता है। जैसे ही वह ऊपर उठ जाता है, ऊपर की शीत लहरों के कारण कुछ जलवाष्प ठंडा होकर बर्फ बन जाता है, और जब यह बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। बादल के ऊपर वाली परत पर पॉजिटिव तथा नीचे वाली परत पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के बीच में स्पार्क होने लगता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो नेगेटिव चार्ज वाले बादल पॉजिटिव चार्ज वाले बादल से रगड़ते हैं तो स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। साथ में गर्म ठंडे वायु के कण आपस में टकराते हैं, जिससे घर्षण भी पैदा होता है, जिससे बिजली कड़कती है। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी बहुत गर्म तवे के ऊपर ठंडा पानी डालकर देखें तो आवाज के साथ चिंगारियां निकलती हैं। जब ऐसा हो रहा होता है तो ठीक उसी समय आंधी की तेज हवा के कारण नीचे जमीन पर पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमको मालूम है कि एक ही तरह के चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे के समीप आते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले बादल नीचे फैलना शुरू कर देते हैं और नीचे से पॉजिटिव चार्ज वाले बादल जमीन के ऊपर फैलना शुरू कर देते हैं। जो चीज जमीन पर होती है, जैसे कि बिल्डिंग या पेड़, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और वह चीज बादलों के नजदीक होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होकर धरती में आ जाते हैं, जिससे आप आकाशीय बिजली के नाम से जानते हैं या बिजली गिरना बोलते हैं। बिजली का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य के सतह के तापमान से भी 5 गुना अधिक है। तो जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है, उनमें से केवल 10% लोग ही मारे गए हैं, जो कि आसमान से बिजली का तापमान और करंट चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बिजली रहती सेकंड के 1000वें भाग से लेकर 500वें भाग तक ही है। ऐसा है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट से छूकर अपना हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के कारण बहुत नुकसान करती है। दरअसल पहले हमें चमक दिखाई देती है और फिर आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है जो कि प्रकाश की गति लगभग 2,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है और आवाज़ की रफ्तार 343 मीटर पर सेकंड। इसीलिए आसमानी बिजली से निकला प्रकाश
आवाज़ की तुलना में हम तक जल्दी पहुंच जाता है। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना अधिक होता है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। हार्ट अटैक होने से मौत भी हो सकती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है। सबसे पहले तो यह हमारे शरीर के जिस भाग से होकर गुजरती है, वहाँ से लेकर जिस भाग से निकलती है, वहाँ तक की स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। यह निशान किसी पेड़ के जड़ का टैटू जैसा लगता है। इसे लिस्टिनबर्ग फिगर भी कहा जाता है। आकाशीय बिजली से कैसे बचा जा सकता है? बिजली मैकेनिक से कहकर घर में त्वरित आघात लगवाना चाहिए। यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है। आंधी आते ही टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सभी को पावर प्लग निकाल देने चाहिए। इस दौरान मोबाइल फोन के यूज से बचे रहना चाहिए। नंगे पैर जमीन पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। खुले मैदान में होने पर जल्द से जल्द किसी बिल्डिंग में छुपने की कोशिश करें। तूफान के वक्त कभी भी किसी तालाब, नदियां, समुद्र में नहा रहे हो तो तुरंत बाहर आ जाएं, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है। तालाब में कहीं भी बिजली गिरी तो उसका झटका आप तक पहुंच सकता है। जब आसमान में लगातार बिजली कड़क रही हो तो भूलकर भी किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। दोस्तों, जब बिजली गिरती है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है। तो इसीलिए आमतौर पर खुले मैदानों, ऊंची इमारतों तथा पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि जब बिजली गिरती है, खुले मैदानों तथा पेड़ों से दूर रहने को कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बिजली गिरने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हैं, जैसे कि गोबर पर बिजली गिरने से गोबर सोना बन जाता है। मकान पर गिरने से छत के सरिया अष्ट धातु के हो जाते हैं। पीपल जैसे पेड़ों पर बिजलियां ज्यादा गिरती हैं। किसी चीज पर बिजली गिरने के बाद वह दोबारा फिर कभी नहीं गिरेगी। रबर टायर या फोम इससे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर बिजली गिरने की संभावना बरसात में अधिक होती है, क्योंकि बरसात के कारण वातावरण में विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है। इसीलिए हमें आंधी, तूफान और बारिश के समय बिजली गिरने की संभावना को हमेशा याद रखना चाहिए।